जी बिल्कुल, इस वक्त जो है हम मौजूद हैं थाना सेटेलाइट टाउन की हदूद घोड़े दौड़ रोड के ऊपर मौजूद हैं और आपको बताएं कि थाना सेटेलाइट टाउन पुलिस जो है वहाँ पर अंधेर नगरी चौपट राज है और एक ऐसे शख्स पर झूठा और बेबुनियाद बोगस मुकदमा पुलिस ने डाल दिया कि जिस तारीख को वो वारदात होती है वो शहरी जो है वो उस वक्त ज़ेरे इलाज था अस्पताल में और शहरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इनसे पूछते हैं, जी बताइएगा आपका क्या नाम है और आप क्या करते हैं? हमीदुल्ला खान बरकी मेरा नाम है और शूज़ की मेरी दुकान है बाज़ार में। अच्छा ये बताइएगा, आप पर जब ये मुकदमा दर्ज हुआ आपको उठा के ले गए हैं तो सारा ये स्टोरी सुनाए हैं, क्या मामला हुआ? सर मैं ये पौंडा वाले चौक से गुज़र रहा था, इधर से ना पुलिस की मोबाइल आई है और मैंने ना पुलिस की मोबाइल को रास्ता देने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ और इन्होंने किसी के घर गए हैं, अंदर से किसी को लेके आए हैं और साथ ही इन्होंने मुझे भी कहा तुम भी बैठ जाओ। मैं बैठ गया हूँ, थाने ले गए हैं मुझे, थाने लेके जाके किसी मुझे बंद कर दिया हवालात में। मैं इनसे पूछता रहूँगा मेरा की कसूर है, जुर्म की है मेरा। तो इन्होंने मेरे से कहा कि तुम्हें बताते हैं तेरा जुर्म की है। इसी दौरान इन्होंने किसी मुखबर ने इन्हें कह दिया ना, तो इन्होंने मेरे घर इतला होने दी। दो दिन इन्होंने ऐसे ही मुझे रखा, ना कुछ खाने दिया ना और कुछ। किसी ने कह दिया कि इसकी बेटी की शादी है। फिर पीछे से मेरे घर वाले आए हैं, इन्होंने पहले उनसे 5 लाख मांगा है, करते करते फिर ये 2 लाख पे आ गए हैं। फिर ये बताइएगा, इससे पहले भी आपको इन्होंने गिरफ्तार किया था, उस वक्त तब छोड़ने के कितने पैसे लिए और क्या किया था इन्होंने? पहले भी किसी ने इन्हें कह दिया था कि ये बिजनेस वाले हैं, इनके पास पैसे हैं, इन्होंने घर बार देखा था। पहले इन्होंने मेरे पे इसी तरह एक बोगस मुकदमा डाल के 1,25,000 रुपया इन्होंने मेरे से रिश्वत ली थी। अच्छा। और इस दफ़ा ली थी रिश्वत? ये कलीम आरफ है, सब इंस्पेक्टर, अच्छा। इसने ली थी। और अभी भी इसी ने आपको गिरफ्तार किया था? अभी इसी ने गिरफ्तार नहीं किया, एक और ऑफिसर थे वो ले गए थे। जब कलीम आरफ ने मुझे देखा उधर, तो कलीम आरफ ने कहा था ऐसे मोटी दिहाड़ी आ गई है, तो फिर इसने 5 लाख रुपया मांगा था। अच्छा, अभी आपको कैसे आप रिलीज कैसे हुए हैं, ये क्या मामला हुआ फिर अभी? सर ये जज साहब के सामने ले गए हैं, मेरे लायर और ये मीडिया वाले थे साथ थे, और इन्होंने जो मेरे पे एफआईआर दर्ज की थी वो 2 अगस्त की थी 2025 की। और इसी दौरानिए में मैं 7 माह ये जो डेट दे रहे हैं इस रिहैबिलिटेशन सेंटर में था, रिकवरी जोन में, जो कि सेशन कोर्ट के बिल्कुल सामने है। उस वजह से जज साहब ने इनकी पुलिस वालों की भी इंसल्ट की कि तुमने पे बोगस मुकदमा दर्ज किया है, कि ये तो रिहैबिलिटेशन सेंटर में था और 10वें माह को ये वापस आया और तुमने अगस्त की 2025 की इस पे एफआईआर काट गया। यही चीज़ को देखते हुए जज साहब ने मुझे मुकदमा खारिज कर दिया है। अच्छा, आप क्या चाहते हैं कि आप क्या करें? सीएम पंजाब और आईजी पंजाब से आप क्या मुतालबा करेंगे? सर मैं यही मुतालबा करूँगा कि देखें, मेरी तरह कई और शहरी हैं इनोसेंट जो ये इनके शिकंजे में आए हुए हैं। किसी को ये मारते हैं, किसी की टांग तोड़ देते हैं, किसी को कुछ करते हैं। बस अच्छा ये बताएं, आप क्या चाहते हैं? आप इंसाफ चाहिए कि जिन्होंने मेरे पे 4 दिन मुझे हवालात में बंद रखा है, ना कुछ खाने दिया, ज़मीन पे लटाते रहे। अगर कोई खाना लेके भी आता था तो मेरा खाना बाहर ही खा लेते थे, आने ही नहीं थे देते। जी, आपने सुना कि पुलिस सेटेलाइट टाउन जो पुलिस है उसका बोगस मुकदमात का भांडा जो है अदालत में उस वक्त फूट पड़ा जब अदालत में जो शहरी है उसकी तरफ से रिहेबिलिटेशन सेंटर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ पर ये ज़ेरे इलाज था और पुलिस ने उस दौरानिया में इस पर झूठा मुकदमा बना दिया। अब देखते हैं कि सीपीओ गुजरांवाला और आरपीओ गुजरांवाला जो है सेटेलाइट टाउन पुलिस के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। जी।